फिल्म निर्माता और एजुकेशनलिस्ट प्रदीप चोपड़ा द्वारा निर्मित इंडियन आर्मी के बलिदान को समर्पित इमोशनल सॉन्ग आखिरी सफर देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। मैं बेसिकली एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने एक रियल एस्टेट कंपनी आज से करीब 40 साल पहले शुरू की थी और उसके अंदर में हम लोगों ने 300 बिल्डिंगें सिर्फ कलकत्ते में 300 बिल्डिंगें बनाई हैं। हमारी कंपनी का नाम है PS ग्रुप और वो अभी कलकत्ते की नंबर 1 कंपनी है रियल एस्टेट। 15 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि भाई अब रुपए कमाने का जो दौर है वो पूरा हो गया। अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे देख रहे हैं काम, अब रुपए के लिए काम नहीं करना, क्या कर सकते हैं। मैंने देखा सबसे बड़ी ज़रूरत इस देश में है यूथ को एम्पावर करना एजुकेशन और स्किल से। मैंने देखा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं अगर एक ऐसी इंस्टीट्यूट बना दूँ जो वर्ल्ड क्लास हो और जिसमें हमारे बच्चे एफोर्डेबल फीस देके या नई फीस देके पढ़ सकें, अगर एक प्रूफ ऑफ मॉडल हो जाए, अगर मैं एक इस तरह की संस्था बना दूँ तो फिर हज़ारों संस्थाएं बन जाएंगी। प्रॉब्लम क्या है कि लोग बिलीव नहीं करते कि ऐसी कोई चीज़ संभव है। तो अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो आप करेंगे भी नहीं। लेकिन अगर मैं आपको प्रूव कर दूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है तो आप करेंगे। तो हमने 23 बच्चों को लेके 2010 में हमने कॉलेज खोला। अभी इंशाल्लाह 2700 बच्चे हैं, अगले साल 4000 बच्चे हैं और उसमें 30% बच्चे फ्री में पढ़ते हैं और बाकी 30% बच्चे आधे पैसे देते हैं। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया कि जो बच्चे दे सकते हैं उनसे पूरा फीस लें, जो बच्चे नहीं दे सकते कम दें। तो ये बिजनेस करना नहीं था, ये एक सोशल कॉज था। और जो भी आए थे हमारे इंस्टीट्यूट में, जैसे मिस्टर फोर्ड आए, हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन, फोर्ड फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, फोर्ड मोटर कार कंपनी के चेयरमैन हैं और बहुत सारा वो ग्रांट देते हैं आईवी लीग कॉलेजेस को अमेरिका में। वो जब आए, हमारी बहुत छोटी सी थी उस टाइम में कॉलेज, तो उन्होंने कहा मिस्टर चोपड़ा आपकी कॉलेज बहुत छोटी है, लेकिन एक बात बता दूँ आपको कि आपसे ज़्यादा इंस्पायरिंग कैंपस मैंने आज तक दिखा नहीं। और ये आपको बता देता हूँ कि आपकी ये संस्था छोटी नहीं रहेगी, मैं आता रहूँगा और ये ग्रो करती रहेगी। और जो उन्होंने कहा उस टाइम तो हमको इतना नहीं लगा था कि हम 23 से 2500 बच्चे 2700 बच्चे ले जाएंगे, लेकिन अब हो गया। ये एक दूसरी चीज़ थी। और तीसरी चीज़ ये थी कि मैं क्लासेस मैं 20-25 साल से पढ़ा भी रहा हूँ बच्चों को, और मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो जनरली स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता और पढ़ाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और वो है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपके विचार, आपका दृष्टिकोण, आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया जो है बहुत पॉजिटिव और बहुत प्रोडक्टिव और होना चाहिए, जो हम लोग सिखाते नहीं। देखिए ज़िंदगी में हर एक के जीवन में कोई सेटबैक या कोई फेलियर आती है, लेकिन उन बच्चों को कभी कोई सिखाता नहीं कि इन फेलियर को फेस कैसे करें। न उनके माँ बाप जानते हैं, न टीचर जानते हैं, न उनके दोस्त जानते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये फेलियर के कारण वो बच्चा एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है, कभी सुसाइड कर लेता है, कभी उल्टा सीधा काम कर लेता है। तो ये बताना कि यार फेलियर तो हर आदमी के जीवन में आया है और बहुत लोग जो है वो फेलियर के बाद उनकी जो ग्रोथ हुई है पहले नहीं हुई। कई बार फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। तो उसको कैसे करना है ये सिखाना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। ये हम सिखाते थे, तो 20 साल 25 साल हो गए इसको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें एक चीज़ है, वो ये है कि मैं हमेशा उनको बोलता था कि नेवर लेट एनीबडी टेल यू यू कांट डू समथिंग। लेकिन हमारे यहाँ यही है कि कोई आदमी कुछ करना चाहे, बोला अरे ये तो संभव ही नहीं तुमसे। माँ बाप भी पहले बोलेंगे तुम क्या अपने आप को 30 मार कहाँ समझते हो, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे उसको किस तरह से उसकी इंथुजियाज्म, उसके पैशन या उसकी एस्पिरेशंस को दबा दे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये लेट नोबडी पुश यू डाउन। और मैंने कहा सपने ऐसे देखो जो लगे कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल सपने देखोगे तभी वो संभव होगा। अगर माने गांधी जी सोचते नहीं कि वो एक अगले पतले से लोग हैं, वो हिंदुस्तान को आज़ादी दिला देंगे, तो आज़ादी कहाँ से मिलती है। अब जब उन्होंने शुरू किया दांडी मार्च तो करोड़ों लोग जुड़ गए। उस समय ना तो फ़ोन था, ना कोई कोई इंटरनेट था, कुछ नहीं था। एक उनकी आवाज़ से करोड़ों लोग हिंदुस्तान के जाग गए। अब्दुल कलाम साहब, कौन जानता था कि एक छोटे से गांव के जिसके पास
पैसा नहीं है फीस देने का एक लोकल स्कूल में, वो हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बन जाएगा और वो इतना रॉकेट साइंस बन जाएगा। तो ये तो सपने देखने की बात है। और धीरू भाई अंबानी को देख लीजिए, तो अब वो कहाँ, तो अब मेरा सपने देखना बंद मत करो, सपने देखोगे। तो कई बार ये होता है कि लोगों को लगता है यार आप खाली बोलते हैं। मैंने कहा कि मेरे हैं डीमोटिवेट ज़्यादा करता है। मैं जब स्कूल में था तो मुझे एक ऑडिशन हुआ था। तो वो ऑडिशन में जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने मेरा टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के बाद कहा देखो बुरा मत मानना, दो तरह के लोग होते हैं, एक जो एक्टिंग कर सकते हैं, एक जो एक्टिंग नहीं कर सकते हैं। आप अनफॉर्चुनेटली सेकंड कैटेगरी में हैं, तो आप एक्टिंग वैक्टिंग मत करिएगा, आपसे होगी नहीं एक्टिंग। तो उसके बाद मैं ज़िंदगी भर तक मतलब समझिए लास्ट 50-60 साल तक मैं कई थिएटर ग्रुप से इन्वॉल्व था, लेकिन सब ने यही कहा। तो मैंने कभी एक्टिंग की नहीं, कभी फ्रंट स्टेज में नहीं आया, मैं बैक स्टेज में ही रह के प्रोडक्शन मैनेजर ये सब में काम करता था। प्रथम बार जब हम लोग एक फिल्म बना रहे थे तो शिवेंदु सर ने कहा कि आप एक्टिंग करिए। मैंने कहा आपका दिमाग ख़राब है, मेरे से एक्टिंग होगा? मैं ज़िंदगी भर मेरे को बोला कि आपसे एक्टिंग नहीं होगी, मैं नहीं करूँगा एक्टिंग। और लोग हंसेंगे, तो बोलेंगे अरे यार ये प्रोड्यूसर है, ये अब ज़बरदस्ती घुस गया है, एक्टिंग उक्टिंग आती नहीं, क्यों कर रहा है? मैंने कहा मेरे से नहीं होगा। फिर आप क्या मानो, मैं हूँ ना डायरेक्टर, आप करिए होगा। और अभी बॉलीवुड में आपकी उम्र के एक्टरों की कमी है, अगर हमको करना है तो फिर हमको खोजना पड़ेगा, नहीं तो डिले हो जाएगा प्रोजेक्ट। मैंने सोचा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि द बिगेस्ट प्लेजर इन लाइफ इज़ टू डू थिंग्स यू कांट, अदर थिंग्स यू कांट डू। और टू प्रूव योर क्रिटिक्स रॉन्ग इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट। कि आपने आपके क्रिटिक जो हो रहा है आपसे होगा नहीं, आपको चाहे ट्राई कर, तो उसको रॉन्ग करना, प्रूव करना, ये सबसे बड़ा मैंने सेंस ऑफ अचीवमेंट है। मैंने कहा मैं बोलता हूँ बच्चों को, उनको करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो है आप जो बोलते हैं उससे कम असर होता है, आप जो करते हैं उससे ज़्यादा असर होता है। मैंने कहा मैं करता हूँ। ये मैंने किया तो उनका तो आप बहुत बड़ी अच्छी एक्टिंग करिए। और उसमें वो सरीना वहाब और मुकेश ऋषि और मुस्ताक खान थे। उनका हम तो मान ही नहीं सकते कि आप पहली दफ़े एक्टिंग कर रहे हैं, आप तो हमसे अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। मैंने कहा आप इतना तो मत बोलिए, लेकिन नहीं नहीं चोपड़ा जी आप नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं, हम लोग को तो क्या बॉलीवुड में रह रहे कि वो आर्टिफिशियल एक्टिंग करने की आदत हो गई है, तो अब वो हमको निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब लोग नेचुरल एक्टिंग पसंद करते हैं, कि हम तो इतने सालों से करे आ रहे हैं, एक्ट में हाथ घुलाना पड़ता है, आप तो एकदम नेचुरल, आप जैसा रहे वैसे बोल रहे हैं। मैंने कहा कि हमको तो, मैंने तो कोई एक्टिंग सीखी नहीं और कोई मेरे को एक्टिंग क्या, मैं पहली दफ़े कर रहा हूँ। और सेकेंड टाइम जब मैंने किया एक्टिंग तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया था, शिवेंदु सर से भी कंफर्टेबल हो गया था। और वो कैरेक्टर जो था मेरे को समझ आ गया, वो कैरेक्टर, उस कैरेक्टर का उस सिचुएशन में क्या मनस्थिति है, उसके क्या इमोशंस हैं। मैंने कहा वही इमोशंस मेरे को अपने दिमाग में मैनिफेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद जो होगा, मेरा जो शब्द निकलेंगे, जैसे निकलेंगे, जो भाव होंगे शरीर के, वो एकदम नेचुरल होंगे। और वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग हुई और कल उसके लिए मेरे को अवार्ड भी मिला है। तो वो एक था एक, तो मैं अब बच्चों को कहा कि देखो अगर मैं 70 साल की उम्र में, 72 साल की उम्र में ऑल थ्रू मैंने सोचा कि वैसे एक्टिंग नहीं होगा, और मैं अगर अटेम्प्ट कर सकता हूँ, हिम्मत कर सकता हूँ, नहीं भी हो सकता था, लोग हंस भी सकते थे, लेकिन हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। तो अगर तुम हिम्मत नहीं करोगे तुम्हारी उम्र में, तो फिर कब करोगे? तो तुमको हिम्मत करनी चाहिए। दुनिया चाहे कुछ बोले कि तुमसे ये नहीं होगा, फलान नहीं होगा, तुम जाओ ना यार, तुमसे क्यों नहीं होगा, एकदम होगा। हम उनको मैंने पब्लिक स्पीकिंग का समझिए सिखाते हैं। नहीं नकार देते, और ज़िंदगी भर तक वो नकारने का असर रहता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं अभी समझिए 2 महीने पहले शाम को 7 बजे से 6-7 बजे एक मेरे पास फ़ोन आया यूएस से। मेरा स्टोर किया हुआ नंबर नहीं था, मैंने उसको फ़ोन उठाया तो एक लड़की फ़ोन कर रही थी, बोले सर आपने फ़ोन उठा लिया, आपका नंबर चेंज नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं चेंज नहीं हुआ। बोले अच्छा हुआ चेंज नहीं हुआ। तो बोले तुम यूएस में हो? बोले हाँ मैं यूएस में हूँ। मैंने कहा क्या कर रही हो? बोले मैं अभी यूनाइटेड नेशन में आई एम पीआरओ का जॉब कर रही हूँ मैं, और अब मेरा एक प्रमोशन का ऑप्शन आया है, तो आज मेरा प्रमोशन के लिए मेरे को एक प्रेजेंटेशन देना था,
और मैंने जब प्रेजेंटेशन दिया तो पूरा हॉल खड़ा होकर मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन किया कि क्या प्रेजेंटेशन दिया है। सब आके मेरा हैंडशेक किए, मुझे कहाँ सीखा प्रेजेंटेशन। तो मुझे आपकी याद आई, मैंने अभी आपको फ़ोन किया। मेरे को याद है कि 20 साल पहले मैं आपके फर्स्ट सेशन की स्टूडेंट थी, और जब आपने कहा कि खड़े होकर 2 मिनट बोलना है पहले दिन, तो मेरे हाथ काँप रहे थे, मेरा गला सूख गया था, मेरे आंसू आ गए थे, मेरे को बोला नहीं जा रहा था मेरे से। और आपने कहा कि भाई बोलना तो पड़ेगा, अब सब्जेक्ट पर नहीं बोलोगी तो तुम एक काम करो, अपना नाम ही बता दो, कहाँ रहती हो वो बता दो, कुछ भी बताओ, लेकिन कुछ तो बोल के जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला, फिर मैंने बड़ा ह्यूमिलिएट फील किया। मैंने कहा आप कहते हैं कि डू व्हाट यू फियर एंड द फियर विल गो। मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि आप कल से जब सेशन आपका होगा तो मैं सबसे पहले हाथ उठाऊंगी, मैं चेष्टा करूँगी, मैं सबसे पहले आके बोलूँगा। और उसके बाद मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया। तो सर वो पहला दिन मुझे आज भी याद है, और आज का दिन जब लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ये बहुत लंबी जर्नी थी, लेकिन आपने करवाई। मैं आपको फ़ोन इसलिए कर रही हूँ कि थैंक यू फॉर चेंजिंग माई लाइफ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो मैं जो भी कर रहा हूँ या जो भी करना चाह रहा हूँ, वो मैं इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि देखिए हमारा रोल एज ए टीचर चेंज हो गया। एक ज़माना था जब टीचर को सब्जेक्ट जाके पढ़ाना पड़ता था, अब वो सब्जेक्ट तो सारे के सारे इंटरनेट में जाए, किताबों में पढ़े। हमसे अच्छे बोलने वाले, हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट कोई भी रिकॉर्डेड आप लेक्चर सुन लीजिए, लेकिन वो उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए एक मोटिवेटर चाहिए आपको, जो आपको कॉन्स्टेंटली आपको पीछे कोच की तरह लगा रहेगा कि भाई करो उसको, जो हो जाएगा। वो जब कॉन्फिडेंस लूज़ करे तो उसको धक्का दे, उसको पुश करे। तो हमारा रोल अब हो गया कोच, वी आर नो लॉन्गर टीचर। तो अब ये जो कोच है, ये कोच जो है एक तो कह के करवा सकता है और एक खुद करके दिखा के करा सकता है। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको दिखाऊँ कि जब मैं अगर कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते। अब आप गाने की बात कर सकते हैं, गाने कैसे कैसे गाने का आगाज हुआ, कैसे कर सकते हैं? देखिए मैं तो गाना बचपन से गाता रहा। हमारे समय में गाना कोई बहुत अच्छा लोग नहीं था, हमको बड़ी इच्छा होती थी शादी ब्याह में जाके गाना गाएं, मतलब जो ऑर्केस्ट्रा आता था, लेकिन हमको दादाजी वगैरह मना करते थे। अब आपके आजकल बच्चे सब गाना गाते हैं। तो मैंने गाना गाता था, तो स्कूल में कॉलेज में मैंने गाना गाया। तो हमारा एक स्टूडेंट था, उसने कहा कि आपका रिकॉर्ड करेंगे सर। मैंने कहा क्या रिकॉर्ड करोगे यार, ऐसे रिकॉर्ड करने लायक कुछ है नहीं। बोले नहीं नहीं, आपका रिकॉर्ड करेंगे हम। आप बहुत पीछे लग के मेरा पहला गाना उसने रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करके जब उसको मास्टरिंग करके दिखाया तो मेरे को खुद बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार इतना अच्छा तो मैंने गाया नहीं, इतना अच्छा गाना कहाँ से आ गया। लेकिन आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपको पता नहीं। बोले ये तो लोग बोल रहे हैं कि ये ओरिजिनल से बेटर है। मैंने कहा ठीक है, बोला आप गाइए। फिर मैंने गाना चालू किया, और मैंने उसी ने यूट्यूब चैनल मेरा बना दिया, और करीबन अब तक मैंने 50 गाने गाए। तो फिर उसके बाद ये शुभेंद्र बाबू बोले कि अरे आप तो फिल्म को गाने क्यों गा रहे थे, आपके लिए तो ओरिजिनल गाने लिखवा देता हूँ मैं, ओरिजिनल म्यूज़िक रहेगा, आप ओरिजिनल गाना गाइए। तो फिर ओरिजिनल गाने का सफ़र समझिए शुरू हुआ। और ये जो गाना है, ये तो गाना मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता रहा कि देखिए, जो मैंने पिक्चर भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई 1971 वॉर के ऊपर। हाँ, तो उस क्योंकि 71 वॉर के बारे में बच्चों को कुछ मालूम नहीं है, जबकि ये हमारे देश के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय या स्वर्णिम मोमेंट था कि हमने एक देश को आज़ाद कर दिया, हमने 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को अनकंडीशनल सरेंडर करवा दिया। मतलब ये इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन मैंने देखा था कि उस टाइम जब हम लोग फिल्म बना रहे थे, तो हम जो वॉर हीरो थे, सतक सिंह और बहुत सारे जो लोग थे, इनसे बड़े मिले, उनको सबको परमवीर चक्र मिला हुआ, ये मिला। लेकिन क्या है, हमारे देश में वॉर होता है 20 साल में एक बार, समझ गया। उसमें जो शहीद होते हैं उनको बहुत वयासमती वीरता का, लेकिन ये टेररिस्ट एक्टिविटी तो साल भर चलती रहती है, मतलब होती रहती है, और इसमें बहुत लोगों ने जाने दी है। इनको लेके कोई बातचीत होती नहीं, इनको कोई लाइमलाइट में आता नहीं। मैंने कहा इनको, इनके भी परिवार हैं, ये भी जब चले जाते हैं तो उनके परिवार में क्या बीतती है, क्या गुजरती है, इसके बारे में हम लोग कभी चर्चा नहीं करते, कभी लाइमलाइट में आता नहीं। इनको एक हमारी तरफ से एक सलाम या एक तरह से करना जरूरी है। तो इन्होंने बोला कि करिए, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये तो जरूर करेंगे। और 26 जनवरी अप्रोप्रिएट दिन है, क्योंकि देखिए ये है हमारे डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक को करने वाला।
और टेररिज्म सबसे बड़ा दुश्मन है रिपब्लिक को। जब पार्लियामेंट अटैक हुआ है जहाँ भी ये टेररिस्ट हमारे, मामला हुआ था पहले। तो हमने कहा कि ये 26 जनवरी को अगर रिलीज़ हो तो इससे बढ़िया कोई दिन नहीं है इसके लिए। तो फिर हमने तय किया कि ये गाना गाएंगे। और उसके जो उद्गार हैं, जब वो शादी के लिए जा रहा है और वो शादी के लिए जाने के बीच में उसकी अपना हल्दी भी दिखाई आपने, हल्दी, हाँ। दुल्हन और वो वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं उस टाइम। बात कर रही है। और उस टाइम में उसका बड़ी वीरता से वो अपने प्राण हारता है। तो उसके जो उद्गार हैं कि मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसा मत सोचना कि मैं चला गया, मतलब मैं तारों के देश से आऊँगा मैं, मिलने तुझे हर शाम यहाँ। तो बहुत ही इमोशनल गाना है। तो और मैंने भी बड़ा दिल से गाया। मैंने कहा कि पूरी फीलिंग से हाँ गाए। तो वही उसकी यही कहानी है। एक लाइन गाने की वजह से एक गुनगुना भी सकते हैं। लाइन गाने की जी जी। साइलेंस। ये वक्त यहाँ छोड़ चला हूँ मैं तेरा जहाँ, तेरी तस्वीर को दिल में लिए, तेरी तस्वीर को दिल में लिए, आखिरी सफर पर निकल पड़ा। यादें मेरी तुझे मैं दे गया, वादे जो थे सारे मैं ले गया। कब कहाँ देख सकते हैं इसको? कहाँ यूट्यूब पे, कहाँ किस चैनल पे? आज सोशल मीडिया में ब्लास्ट हो चुका है। बोल दीजिए आप। सर बोल दीजिए ताकि लोग और देखें। आज सोशल मीडिया मेरा एक चैनल है एवरग्रीन सॉन्ग्स बाय प्रदीप चोपड़ा। उसमें ऑलरेडी ये गाना है, मेरे दूसरे गाने भी हैं और ये भी है। आगे और क्या आगे का प्लान? कुछ प्लान से आगे? देखिए आगे का प्लान, मैं जब फिल्म भी बना रहा था तो मेरा यही था कि फिल्म कोई पर्पसफुल हो, फिल्म देखने वालों को कुछ टेक अवे रहे, कुछ जैसे मतलब कुछ नॉलेज बने या समझ कुछ इस तरह की हम लोग फिल्म बना रहे हैं। और इसी तरह की फिल्में हमने शॉर्ट फिल्में भी बनाई है। गाने का भी हमारा ये पर्पस है कि खाली गाना तो ठीक है, चलिए अच्छा गाना गा दिए, लेकिन इस तरह के जो पर्पसफुल गाने हैं कि हम ट्रिब्यूट दें किसी को, ये गाना जो है या समझिए कोई मोटिवेटेड गाना है, जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया, उसका एक क्लिपिंग और उसमें उसको गाना गा रहे सब, तो ये पूरे यूथ को मोटिवेट करेगा या इंस्पायर करेगा। इस तरह इस तरह के गाने गाने का मन है, तो ताकि वो उसका कुछ असर हो। एक्टर और सिंगर बोथ। ऊपर वाला जो कराए सही मैंने तो कभी सोचा नहीं होगा। अब वो ऊपर वाले की मर्जी है, तो वो आगे से आगे दरवाजे खोल रहा है, तो क्या करें बताइए।